বিশ্বের দীর্ঘতম জলপথে বিলাস যাত্রা শুরু আজ। এমভি গঙ্গা বিলাস রিভার ক্রুজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। কি বলছেন তিনি সরাসরি শুনবো। अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि India has everything that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone, irrespective of region or religion, creed or country. We welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही है। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है।
भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं, उससे हमारे नाविकों, रेहड़ी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों, सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई, उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है, तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास
नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वाटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी को जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से भी कनेक्टेड है और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है। ये कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। यानी ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही हैं। इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल्ड लोग चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंध आवश्यक है। इसके लिए गुवाहाटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुवाहाटी में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। वहीं रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवहन की लागत 1/3 कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाटरवे से ईंधन की कितनी बचत होती है।
पैसा कितना ज्यादा बचता है। भारत ने जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है उसमें भी तेजी से बन रहे ये वाटरवेज बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में हजारों किलोमीटर लंबा वाटरवे नेटवर्क तैयार होने की क्षमता है। भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाटरवे भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज का मल्टी मॉडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी भी सशक्त हो रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सशक्त कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसलिए हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। नदी जल शक्ति देश के ट्रेड और टूरिज्म को नई बुलंदी दे, इसी कामना के साथ सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। রাতের অন্ধকারে ছাত্রীদের হস্টেলে দুষ্কৃতী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে তুমুল বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। ঘটনার তদন্তে কমিটি গঠন করল বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ছেলেদের হোস্টেল আসছে কিন্তু ঠিক আছে ওরা আমাদের প্রতিনিধি সুজিত মণ্ডল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সুজিত, কি অভিযোগ করছেন ছাত্রীরা? হ্যাঁ দেখো কুসুমিতা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডিস হোস্টেলে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এবং নিরাপত্তার দাবিতে সকালবেলা থেকেই হোস্টেলের বাইরে বেরিয়ে এসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রীরা। এবং যেটা ছাত্রীদের মূলত অভিযোগ যে গতকাল রাতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী হোস্টেলের এক দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে একটি ছাত্রীদের বাথরুমে উঁকি মারছিল, এমনটাই কিন্তু অভিযোগ, যা দেখে ফেলে এক ছাত্রী। এরপরই শুরু হয়ে যায় হট্টগোল। এরপর সকাল হতে না হতেই হোস্টেলের বাইরে বেরিয়ে পড়েন সমস্ত ছাত্রীরা এবং তারা সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদের যেটা দাবি, অবিলম্বে ছাত্রীদের যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা খুব অবিলম্বে সুনিশ্চিত করতে হবে। এবং এই ঘটনা শুধু এটা নতুন নয়, এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো সুরা হয়নি বলে তারা কিন্তু বারবার করে জানিয়ে এসেছে। যদিও এই ঘটনায় কল্যাণীর উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং রেজিস্ট্রার যান, অনেকেই কর্তা ব্যক্তিরা তারা কিন্তু যারা আধিকারিক যারা আছেন প্রত্যেকেই যান। এবং তাদের মধ্যে অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল যিনি যেটা জানিয়েছেন, অবিলম্বে বাড়ানো হবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বাড়ানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং পর্যাপ্ত আলোর যে সমস্ত ব্যবস্থা যেখানে নেই সেগুলো করে দেওয়া হবে এবং সিসিটিভি খুব অবিলম্বে লাগিয়ে দেওয়া হবে। সুজিত, ধন্যবাদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি জানিয়েছে এই ঘটনা প্রসঙ্গে শোনাবে এবার। এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমি ওদের অ্যাসিওর করে এসেছি আমাদের যে এক্সিস্টিং টিম আছে সিকিউরিটি পুরোটাই আমরা পাল্টাবো। যেখানে যেখানে আউটসাইডের লাইটগুলো জ্বলছে না সেগুলো জ্বলিয়ে দেবো। এবং আমি লোকাল পুলিশের সাথেও কথা বললাম, পুলিশের আইসিও আছে, ওরাও পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা শুরু করবে। আশা করি এই ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটবে না। সিসি ক্যামেরা দাবি তুলছিল ছাত্রীরা। সিসিটিভিটা আমরা খবরছিলাম, ওটা প্রসেসে আছে, 2-1 দিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে যাবে। আশা করছি ইনস্টলেশন এটা শীঘ্রই করতে পারবে। স্যার, আজকের ঘটনা এফআইআর করবেন আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে? সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বলবেন, রেজিস্ট্রার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।